हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज की क्लास में लास्ट क्लास तक देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीजें हमने क्या, हाँ भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। अगर किसी को पढ़ना है तो बेटा लास्ट के लेक्चर्स देख सकता है। ओके, तो आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किसी भी x इक्वल्स टू k पे किसी पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या होगी। मान लो जहां पे k हमारा कोई रियल नंबर है, क्या है बेटा, वेयर k इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? अरे जो आप रियलिटी में पढ़ते हुए आए हो, जितने भी नंबर आपने आप आज तक अपनी जिंदगी में पढ़े हैं, 1 2 3 4 -1 -2 पाई 22/7 3.33333333 कुछ भी उठा लो, सारे के सारे क्या है भाई, क्या है, रियल नंबर्स। ओके, मतलब रेशनल प्लस रेशनल मिला के जो बनते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। सेकंड इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी अभी तो पढ़ना नहीं, कब पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पॉलिनोमियल px मान लो, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है, पहले समझ लेते हैं उसके बाद इसको करेंगे, लिखेंगे। तो मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, क्या है भाई, x² - 2x + 3। ओके, अब मान लो कोई बोले कि हाँ सर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ एट x इक्वल्स टू, मान लो कोई भी रियल नंबर लेता, मान लो तो x इक्वल्स टू 2 पे निकाल के दिखाओ। क्या, किस पे निकाल के दिखाओ? एट x इक्वल्स टू 2 px क्या होने वाला है। ओके, तो भाई क्या करो, तो पुटिंग हम कह सकते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन px। अब अगर x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो क्या कर रहा हूं, मतलब x को रिप्लेस करके 2 पुट कर दूंगा, तो बेटा क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो ये हो गया p2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, जहां जहां x हो वहां वहां 2 रखो, यही बस हो जाएगा। -2 × 2 + 3, तो बेटा क्या हुआ, ये आ गया 4 - 4 + 3, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया आंसर 2। तो क्या आ गया, p2 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई बच्चा, 3 आ गई। समझ में आ गया, नहीं आ गया? आई होप आ गया। तो इसका मतलब क्या समझे आप, वो समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है px, तो हम बोल देते हैं, चलो यहां पे लिख लीजिए आप, लिख लो, फॉर एनी पॉलिनोमियल px, फॉर एनी पॉलिनोमियल px। अरे px का मतलब तो समझते हो ना, px gx ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, px का मतलब होता है, किसी को अगर नहीं पता तो देख लो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर यही py लिखा होता तो इसका मतलब होता पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। कभी कभी क्या होता है, p की जगह यहाँ पे g भी आ जाता है, q भी आ जाता है, तो टेंशन लेने का नहीं है, बात वो सेम ही कर रहे हैं। अब मान लो एक पॉलिनोमियल को px से लिख दिया तो दूसरे को हो सकता है gx से लिख दे, तीसरे को हो सकता है qx से लिख दे। ओके, तो आप टेंशन ना लीजिए, वो सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बोला जाता है इसे, ठीक है। तो फॉर एनी पॉलिनोमियल px, ओके, if k is a real number, if k is a real number, okay, then the value obtained, by replacing x by k in px is known as क्या कहते हैं इसे भाई, बोलो जल्दी, is known as the value of px is known as, इसे लिख दे रहा हूं, चलो, the value of px at x equals to k। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल था px, अब मैं उसमें क्या करूं, वहां पे k कोई हमारा रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और अगर मैं क्या करूं तो जो वैल्यू मिलेगी, कैसे रिप्लेस कर दूं x को k से, किससे रिप्लेस कर दूं, k से, तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसी को हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू k। और ये डिनोट किससे होती है, डिनोट मतलब इसे लिखा किससे जाता है, तो बोल दो एंड इज डिनोटेड बाय
and is denoted by PK। PK से, अरे PK मूवी नहीं कह रहे हैं भाई, PK, ओके। P मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल इन K हो गया, या फिर बोलो PK हो गया एक तरीके से, ठीक। आइए समझिए, इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए अब अगर मुझे PK निकालना हो तो क्या करूंगा, X की जगह K पुट कर दूंगा, जो भी निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल PK निकालना है तो क्या करूं, X की जगह K पुट कर दो, क्या आ जाएगा भाई, कहां गया पॉलिनोमियल, तो ये हो गया भाई K स्क्वायर माइनस का 2K प्लस 3, तो ये हो गया हमारा PK की वैल्यू। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब K की जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए क्या आपको, क्लियर है? ओके, मान लो, चलो अच्छा एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। और पॉलिनोमियल लिखा था पी वाई इक्वल्स टू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y, मान लो ये लिखा हुआ था, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको P1 की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई P1 निकाल के बताओ, P2 निकाल के दिखाओ, P-1 निकाल के दिखाओ, सब कुछ निकाल के दिखाओ। चलो तो भाई P1 अगर देखें तो क्या आएगा, -3, क्या करो y की जगह 1 पुट कर दो, बस यही होता है इसमें। P1 मतलब कि जो वेरिएबल था उसकी जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, जो भी वेरिएबल था। तो भाई 1 पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू 1 हो गया, तो क्या आ गया ये देखो, -3 और 1 का स्क्वायर। चलो इनको थोड़ा नीचे कर लेंगे, ऐसे सॉल्व तो कर लें पहले, ठीक। थोड़ा ये क्या हो गया, ये हो गया -3 इंटू 1 प्लस 3, ये तो 0 आ गया भाई। तो P1 तो क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। क्या आ गया, 0, ओके ठीक है भाई। अब P-1 देखते हैं। अच्छा P-1 तो क्या होगा, ये होगा भाई -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, तो बेटा क्या आएगा, ये देखो यहां तो चलो -1 का स्क्वायर ही प्लस हो जाएगा, तो ये -3। ध्यान देना बेटा, माइनस के नंबर पे अगर ऊपर पावर इवन हो गई तो आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड हो गई तो आंसर माइनस में आएगा। ऑड समझते हो ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, जितना भी, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आएगा वो क्या है, ऑड है। क्लियर है? ओके, तो बेटा -3, और यहां पे देखो माइनस प्लस, ये भी -3, तो क्या हो गया, -6 आ गया भाई P-1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन दिस वे आप Px की वैल्यू निकाल सकते हो एट x इक्वल्स टू k। के वहां पे कुछ भी हो सकता है बच्चा। क्लियर है नहीं क्लियर है? इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एक सिंपल सा कि हाँ मान लीजिए कभी कुछ पूछ लिया एक नंबर में ही आएगा जो आएगा, ये एक नंबर के लिए इतना माथापच्ची हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक नंबर के लिए जो हो रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वो भी आपसे एक नंबर में ही उसका भी पूछा जाएगा। क्या है भाई, कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताइए। लेकिन हाँ ये आगे टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बैठेगा। ओके, तो ये बहुत ही आगे, अभी हम बहुत सारे जीरोस निकालने वाले हैं, बहुत सारा कोफिशिएंट निकालने वाले, मतलब बहुत सारे जीरोस होंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है अभी ये समझ लो भाई जल्दी से, क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, जीरोज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, बिकॉज एक पॉलिनोमियल के एक से अधिक भी जीरो वो डिपेंड करेगा। अभी इसी का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे, बिकॉज ये चैप्टर है ही जीरोज के बारे में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना पहले कि जीरोज आखिर होता क्या है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डोंट नो व्हाट आर द जीरोज, आप उसके आगे स्टडी क्या करोगे यार। ओके, तो बेसिक समझ लो पहले जीरोज होता क्या। मान लो, समझते हैं, मान लिया जाए, अरे बताइए भाई, मान लिया जाए कि आप नाराज बैठे हैं, क्यों खफा है हमसे, आइए बताइए इधर, इधर देखिए भाई। तो बेटा मान लो Px एक पॉलिनोमियल है, क्या है, 2x + 5 है मान लो, ठीक, समझ लिया। अब ये बोल रहे हैं कि इसका जीरो निकालो। बेटा जीरो होता क्या, पहले तो ये तो पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जीरो निकाल देंगे, मैं भी पूछ लूं, लेकिन बोलूं जीरो का मतलब क्या होता है वो नहीं बता पाएंगे। तो बेटा जानो जीरो का मतलब क्या होता है। नहीं बनते अपने दोस्तों से पूछना कि जीरो का मतलब हुआ क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ। अरे सिंपल है भाई, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे ये पूरा Px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्या है कि वेरिएबल की वो वैल्यू
जो भी वेरिएबल हो, x हो x की, y हो y की, z हो z की, p हो p की, q हो q की, g हो g की, m हो m की, n हो n की, कोई भी वेरिएबल हो उसकी वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, मान लो अच्छा मैं अगर x की जगह 1 पुट करूं तो क्या आएगा, p1 देखो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये तो बेटा 7 आ गया, जीरो नहीं हुआ। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर मैं रखूं -5/2, मान लो x इक्वल्स टू -5/2 पुट करूं, जरा ध्यान से देखिए तो क्या आएगा, p -5/2, ये आ जाएगा बेटा 2 -5/2 प्लस 5, तो बेटा क्या आएगा, 2 से 2 चला गया, -5 प्लस 5, ओके, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, नहीं आ गया, तो -5/2 पे जीरो हो गया। अब अगर -5/2 पे आपका जो px था वो जीरो हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज p -5/2 इक्वल टू 0, therefore -5/2 is the zero of the polynomial px equals to क्या था भाई, 2x प्लस 5। अभी हम सबका जीरो निकालेंगे आगे चल के, ओके। तो ये हो गया जीरो, कि भाई एक ऐसी वैल्यू जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए अब आप बोलोगे सर आपको सपना आया था क्या कि -5/2 रख दो। बेटा 9th में बताया गया कि सपना कैसे आता है, ओके। देवी माता आई थी मेरे सपने में, बोली एक काम करो बच्चा -5/2 रखो, तो बच्चों को समझ में आएगा, हमने रख दिया भाई, सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। क्या है देखो, आपको समझना है बेटा कि जब भी आपको जीरो निकालना होगा तो आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करो। क्या पुट करो, इक्वल टू जीरो। समझिए, तो इधर समझा देते हैं, आपको समझा दें। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। पहले लिख लीजिए, लिखिए कि फॉर एनी पॉलिनोमियल px, फॉर एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल px के लिए, if pc इक्वल्स टू जीरो या फिर pk इक्वल्स टू जीरो, कुछ भी बोल दो यार, मान लो pc इक्वल्स टू जीरो हो गया या pk बोल दे, चलो pc ही रहने दो। if pc इक्वल्स टू जीरो, ओके, then c is the zero of the polynomial px, okay, where c is any real number। क्या होगा, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। उस c पे अगर pc जीरो आ रहा है तब क्या हो जाएगा, c इज द जीरो। ओके, क्लियर है, नहीं क्लियर है? कि अगर कोई पॉलिनोमियल था हमारा px या py, कुछ भी था यार, कुछ भी, मैं px इसलिए ले लिया कि हाँ भाई ठीक है, px से ज्यादा फेमिलियर है, सही है नहीं है, क्लियर है? तो इसीलिए हमने ये ले लिया। तो c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर c इज एनी रियल नंबर। तो जहां पर c क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब आप बोल रहे थे कि सर निकलेगा कैसे, यही तो मुद्दा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरो है। तो बेटा अगर आपको अब भी जीरो निकालना नहीं आता तो आओ देख लो भाई, देखो इधर। अच्छा, मान लीजिए ये लिखा था 2x, px हमारा था क्या था, 2x प्लस 5। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्योंकि px को जीरो करना होता है तो px को यहीं पे जीरो कर दो ना, तो पुटिंग, तो px इक्वल टू जीरो। अब px था क्या, ये था, तो लिखा 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहां से देखो 2x, ये इक्वल टू के इधर प्लस का 5 है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। हर कोई बदल जाता है, जैसे ही सीमा उसने क्रॉस की, मतलब इक्वल टू की सीमा जो थी वो क्रॉस करी, बदल गया। क्या हो गया, पहले प्लस हुआ करता था, आज माइनस हो गया बेचारा। क्या हो गया बच्चा, माइनस हो गया। ये पहले मल्टीप्लाई में हुआ करते थे साहब, अब कहां पहुंच जाएंगे, डिवाइड में। तो ये हो गया -5/2। अरे क्लियर आया क्या? तो x इक्वल्स टू आ गया -5/2 और यही हो गया हमारा जीरो।
क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब क्या है कि x की इसी वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होने वाला है। और इसीलिए मैंने रख के देखी थी, देखो रख के देखी, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द जीरोस। और ये अगर आपको अभी तक नहीं अच्छे से पढ़ा है, 9th की बुक में आपके बहुत सारे जीरोस फाइंड करने के क्वेश्चंस भी हैं। ओके, एक नंबर में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अभी, और पॉलिनोमियल्स में जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, आखिर ये जीरो जो है इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसमें क्या मतलब क्या है, आखिर इसका क्या मीनिंग है। बस जीरो 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 क्या बताता है ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज वहां पे हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, बहुत ही मजेदार, और उस टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है और कुछ नहीं, बस मतलब सबसे इजी क्वेश्चन अगर पूरी मैथ्स में जो होने वाला है वो वही क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तो भाई कौन सी चीज आपको रोक रखी है भाई, जल्दी से जुड़ो। ओके, उससे पहले चलो इसका जल्दी से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ px। अब px है क्या देख लो भाई, तो px इक्वल्स टू है मान लीजिए -2x -5/2। ठीक है, आपको इसका जीरो बताना है कि क्या होने वाला है। ओके, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या जीरो होगा। ओके, तब तक के लिए चलें, पक्का? चलिए ठीक है, तो देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को।